देवघर के एक स्थानीय होटल में भाजपा एससी मोर्चा के झारखंड प्रभारी एवं सांसद भोला सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं राहुल गांधी को सबसे बड़ा झूठा बताया। श्री सिंह ने कहा कि एक और जहां राहुल गांधी संसद में संविधान का कसम खाकर संविधान बचाने की बात करते हैं, तो वहीं अमेरिका में जाकर बताते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इतना ही नहीं, 2 दिन पूर्व झारखंड रांची में संविधान को अपने हाथ में लेकर संविधान बढ़ाने की बात की, जबकि हाल ही के दिनों में झारखंड में चौकीदार बहाली में एसटी एससी का आरक्षण खत्म कर दिया। यह दोहरी नीति कांग्रेस और झामुमो झारखंड में कर रही है, जो यहाँ की जनता जान चुकी है। एक भी कोई योजना नहीं जो इस सरकार ने लागू किया। बात करते हैं मैया सम्मान योजना की, तो यह सरकार 4.5 साल बैठी रही और चुनाव के समय महिलाओं को 1000 रुपए देकर वोट लेना चाहती है। इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि 4.5 वर्ष तक कोई भी जनता का कार्य नहीं करना है और चुनाव नजदीक आते ही जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कई योजना शुरू कर देती है ताकि जनता उसे वोट दे। लेकिन इस बार झारखंड में जनता मन बना ली है कि यह गठबंधन की सरकार उखाड़ फेंकेगी और भाजपा एनडीए सरकार को लेगी। और कल हमारी पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी डिक्लेयर कर दिया। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ में कि झारखंड में अब की बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को मुक्ति दिलाने के लिए भाजपा की गठबंधन की सरकार बनानी। प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्पित है और यहाँ की जनता भी मन बना चुकी है, क्योंकि झारखंड की जनता ने 2014 से 2019 तक डबल इंजन की सरकार का विकास देखा था। रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और मोदी जी देश में प्रधानमंत्री। अभी 19 से 24 तक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रही, उसमें इनकी भ्रष्टाचारी भी देखी, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, इनका कुशासन भी देखा और योजनाओं में रुकावट भी देखी। ये परिवर्तन जनता ने 5 साल में देख लिया है कि अगर डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा है और सरकार ना होने का झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार होने का क्या नुकसान है। अब ये जनता मन बना चुकी है कि जो चुनाव होने वाला उसमें डबल इंजन की सरकार बनाएगी। झारखंड में कांग्रेस को झारखंड मुक्ति मोर्चा को काट के मुक्ति देगी और भाजपा की गठबंधन की सरकार बनाएगी, क्योंकि 5 साल में बहुत बड़ा पिछड़ गया झारखंड। अगर डबल इंजन की सरकार होती तो आज विकास की गति और कई गुना बढ़ गई। जिस तरीके से झारखंड के नेताओं ने, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हर मौके पर लोगों के साथ में छलावा करने का काम किया है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार दलित विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। क्योंकि अभी जब इन्होंने नौकरियां निकाली चौकीदार की, उसमें अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म करके एससी वर्ग का हक छीनने का काम किया। एक तरफ राहुल गांधी जी संविधान को हाथ में लेकर भाषण देते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया। दूसरी तरफ जब उनकी पार्टी सरकार गठबंधन की यहाँ पे उनका आरक्षण खत्म करती है, वो मुंह में चुप रहते। दूसरी तरफ पहली बार रोटेशन के द्वारा जो अम्बेडकर जी ने हमको अधिकार दिया कि देश के हर गरीब को अधिकार मिले, रांची की मेयर की सीट एससी वर्ग की रिजर्व हुई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने उसका रिजर्वेशन खत्म किया। ये संविधान का शोषण है, संविधान का दोहन है, संविधान के ऊपर अत्याचार है और ये अम्बेडकर जी का भी अपमान है। जिस तरीके से जो व्यवस्था थी उसको इन्होंने खारिज करने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी का दोगला और दोहरा चेहरा है। राहुल गांधी झूठ की दुकान है। वो संविधान को लेकर अपने देश की संसद में कसम खाते हैं उसकी रक्षा के लिए, और अमेरिका में जाकर वही भाषण देते हैं 1 महीने बाद कि हम सत्ता में देश में आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। और कल फिर मैंने देखा रांची में संविधान की किताब लेके खड़े हुए। तो ये दोगलापन ये लोगों के साथ में कब तक चलेगा? कब तक लोगों को गुमराह करने का काम राहुल गांधी करेंगे? मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, सभी आईएमए से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग आरोप लगाते हैं भाजपा पे, मोदी जी पे, वो हमें बताएं कि पिछले 10 सालों में जहाँ रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, चाहे वो राज्यसभा की सीटें हों, चाहे राज्यपाल बनाना हो, चाहे राष्ट्रपति बनाना हो, इन सारी व्यवस्थाओं में 10-10 राज्यसभा के सांसद 10 साल में मोदी जी ने, भाजपा ने बनाए। कांग्रेस ने 13 साल में कितने दिए? कितने राज्यपाल कांग्रेस ने 13 साल में दिए, जबकि मोदी जी ने 4 राज्यपाल। लेकिन जेएमएम का कहना है कि हेमंत सरकार ने जो वादा किए थे, जितने भी योजनाएं उन्होंने जनता से की थी, सब वादों को उन्होंने धरातल में उतारा और सभी के घर तक वो पहुंचाया गया है। चाहे वो अगवा आवास हो, चाहे वो साइकिल वितरण, सभी कुछ वो जो है किया है। देखिए, आप यहाँ के नागरिक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि अब चुनाव आया तो ये साइकिल वितरण भी करने लगे।
लेकिन 6 महीने से पहले, मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ कि आप उनसे पूछिए कि 6 महीने से पहले आपने झारखंड में कितनी बालिकाओं को साइकिल दी थी। जो फंड उसका था वो फंड कहाँ गया। जो मंत्रियों के लिए सरकार ने गाड़ियाँ खरीदी, वो गाड़ियाँ किस फंड से खरीदी थी। जो लोगों का स्कॉलरशिप का पैसा युवाओं को आ रहा था, वो पैसा कहाँ गया, कितना दिया। अभी ये महिलाओं को पैसे बांटने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उसको बढ़ाएंगे। आप पिछले 4.5 साल का रिकॉर्ड इनसे मांग लो कि पिछले 4.5 साल में आपने कितने महिलाओं खाते में पैसे डाले। अभी चुनाव आते हैं 1,000 रुपये देने लगे, अभी ये वायदे करने लगे कि हम इसको 2500 देंगे। लेकिन कांग्रेस का, झारखंड मुक्ति मोर्चे का एक ही जब चुनाव आता है तो ये सारी योजनाएं इनको होती हैं, लोगों को लालच देते हैं, उसके बाद 4.5 साल 5 साल लोग गायब हो जाते हैं। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कांग्रेस का असली चेहरा है। जनता जान चुकी है। हम गए थे, महिला कह रही थी कि अभी तो उनको याद आ रहा है 5 साल से कहाँ थे। तो ये विषय है, जनता के संज्ञान में है, जनता समझदार हो चुकी है। अब जनता को ये लंबे समय गुमराह करती है, अब जनता गुमराह नहीं होने वाली है। भाजपा और भाजपा गठबंधन की सरकार ये बनाने झारखंड में जा रही है। निश्चित ही जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो भाजपा गठबंधन की सरकार झारखंड में भी बनेगी और देश के साथ साथ झारखंड भी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के मोदी जी को अपना सहयोग देगा। थैंक यू, धन्यवाद। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती